बताइएगा, बताना कि हाल में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुक्स बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला? हाँ, तो आंसर है जम्मू कश्मीर के, है ना। तो क्वेश्चन पूछा गया था हाल में किस राज्य के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट तथा मुक्स के बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला? आंसर होगा जम्मू कश्मीर के। और बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में एलओसी के पास है भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन है जम्मू कश्मीर के किस जिला में किया गया? हाँ, तो आंसर कुपवाड़ा में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला हो जाएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल में किसने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया? हाँ, तो आंसर रूस ने किया, रसिया ने किया, रूस ने किया, बिल्कुल सही है। और बताना कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस देश की राजधानी दुनिया के सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई? हाँ, तो आंसर में इंडोनेशिया के, बिल्कुल सही है। और बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मायरा ग्रोवर को, है ना। आंसर है मायरा ग्रोवर को, है ना, यूके संसद द्वारा अशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल में किस पेमेंट बैंक ने भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर एयरटेल पेमेंट है, एयरटेल पेमेंट बैंक ने, बिल्कुल सही है। और बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ? हाँ, बेंगलुरु में, है ना। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का शुरुआत कहाँ में किया गया? है ना, बेंगलुरु में किया गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में आई, है ना, हाल ही में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का शुरुआत कहाँ किया गया? बेंगलुरु में ना, ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। और बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का, या बोल सकते हैं कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कैंसर के मामले कहाँ पाए गए? हाँ, तो आंसर उत्तर प्रदेश में पाए गए, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत किया? मेघालय ने, है ना। मुख्यमंत्री सौर मिशन की शुरुआत किसने किया? है ना, मेघालय ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों के लिए 6,000 रुपये की मंजूरी दिया? हाँ, तो आंसर है मध्य प्रदेश ने दिया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि G20, है ना, G20 फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया? तो आंसर नई दिल्ली में, है ना। हाल ही में G20 फिल्म महोत्सव का शुरुआत कहाँ किया गया था? है ना, आंसर नई दिल्ली में किया गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में आई SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? हाँ, 2027 तक, है ना। तो क्वेश्चन पूछे कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार है ना, भारत कब तक जो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? अगस्त के आंकड़ा के अनुसार पूछ रहे हैं 2027 तक बनेगा, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंधक निदेशक रूप में नियुक्त किया? आर दुर्ईस्वामी को, है ना। LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने? आर दुर्ईस्वामी बने, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट योजना शुरू किया? हाँ, तो आंसर होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किसने, या सुनिएगा, हाल ही में किस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला? RICS मिला? सुभाष रुनमाल, है ना। आंसर है सुभाष रुनमाल को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट रिक्स अवार्ड मिला, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? है ना, 500 रुपया कर दिया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि हाल ही में किस चौथी बार दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? हाँ, तो आंसर है वियना शहर को, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने, है ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा G20 भ्रष्टाचार, है ना, G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? हाँ, तो आंसर है कोलकाता में किया, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा, क्वेश्चन बोला कि 13वां वार्षिक इंटरप्रियोर इंडिया अवार्ड्स में एक स्टार्टअप द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? जियो हैप्टी को, है ना। आंसर है जियो हैप्टी को दिया गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जारी FIH पुरुष हॉकी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा? हाँ, तो आंसर नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड रहा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किसने गुजरात में ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? पुरुषोत्तम रूपाला ने। ये हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया? है ना, पुरुषोत्तम रूपाला ने किया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है?
954 954 पुलिस कर्मियों को जो है पुलिस पदक से सम्मानित किया गया इस बार के स्वतंत्रता दिवस पर है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अनवर उल हक कक्कड़ है ना, अनवर उल हक कक्कड़ किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? हाँ, तो आंसर है पाकिस्तान देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना लागू किया? हाँ, तो आंसर गुजरात राज्य सरकार ने, बिल्कुल सही है। और अगला का क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल में किसे लोकमान्य तिलक के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हाँ, पीएमए नरेंद्र मोदी को। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में 2023 का बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? हाँ, तो आंसर है मैक्स वर्स्टैपर ने जीता। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन को उद्घाटन किया? असम के, है ना, आंसर होगा असम के, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट को PSLV C56 से रॉकेट से लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर है सिंगापुर के, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशन को अपग्रेड किया जाएगा? हाँ, तो आंसर उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया? हाँ, तो आंसर है असम के मुख्यमंत्री ने, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 पर शीर्ष में कौन रहे? भारत रहे, है ना। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? है ना, आंसर है भारत रहा, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि T20 क्रिकेट में अर्धशतक लगाने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने? हाँ, तो आंसर है तिलक वर्मा, है ना, तिलक वर्मा रहे, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हाल ही में जारी फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हाँ, तो आंसर है डी गुकेश, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन किए? हाँ, तो आंसर नीरज चोपड़ा की है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी? आयशा अजीज है ना, आंसर होगा आयशा अजीज बनी, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि मेंडूस तूफान का नामकरण किसने किया? UAE ने किया, बिल्कुल सही है। आसानी तूफान का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर श्रीलंका ने किया, श्रीलंका ने किया। और गुलाब तूफान का नामकरण किसने किया? है ना, पाकिस्तान ने किया। अब बताइएगा बिपरजॉय तूफान का नामकरण किसने किया? हाँ, तो आंसर है बांग्लादेश ने किया। और अगला क्वेश्चन बोला कि पुराना संसद भवन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? संविधान सदन है ना, आंसर है संविधान सदन रखा गया, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि खेलो इंडिया महिला लीग का परिवर्तित नाम क्या है? अस्मिता महिला लीग है ना, आंसर है अस्मिता महिला लीग है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बांद्रा बारसोबा सी लिंक का परिवर्तित नाम क्या है? वीर सावरकर सेतु, है ना, आंसर होगा वीर सावरकर, है ना, सेतु है। और अगला क्वेश्चन बोला कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर है अटल सेतु है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि अहमदनगर जिला का परिवर्तित नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर नगर, अहिल्याबाई होलकर नगर है। और अगला क्वेश्चन बोला कि शिव मोगा हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या प्रस्तावित है? केम्पेगू हवाई अड्डा, है ना, आंसर केम्पेगू हवाई अड्डा। केम्पेगू हवाई अड्डा जो किस हवाई अड्डा का प्रस्तावित नाम है? आंसर का शिव मोगा हवाई अड्डा का, है ना। और अगला क्वेश्चन बोला कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर का छत्रपति संभाजी नगर, है ना, छत्रपति संभाजी नगर। और अगला क्वेश्चन बोला कि महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर का धाराशिव नगर है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन की कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इस्लाम है ना, इस्लाम नगर गांव का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, जगदीशपुर है ना, आंसर में जगदीशपुर होगा। और अगला क्वेश्चन बोला ऑस्ट्रेलिया के, है ना, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या है? लिटिल इंडिया। हैरिस पार्क जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है, इसका परिवर्तित नाम क्या है ना, लिटिल इंडिया है। और अगला क्वेश्चन बोला कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन है ना, प्रस्तावित है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि राउरकेला हॉकी स्टेडियम का परिवर्तित नाम क्या है?
तो आंसर है बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है। और अगला बच्चेगा क्वेश्चन नंबर है, दिल्ली के मुगल गार्डन का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? हाँ, अमृत उद्यान है ना। दिल्ली के जो मुगल गार्डन है इसका नाम परिवर्तन कर क्या नाम रखा गया है ना? अमृत उद्यान रखा गया। और अगला क्वेश्चन बोला कि महाराष्ट्र के चीपी हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या है? बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा है ना। बैरिस्टर नाथ है पाई हवाई अड्डा जो है ये महाराष्ट्र के चीपी हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम है। और अगला क्वेश्चन बोला कि उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, श्री महाकाल लोक है ना। आंसर होगा श्री महाकाल लोक है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का परिवर्तित नाम क्या है? डोनी पोलो एयरपोर्ट है ना। डोनी पोलो एयरपोर्ट है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अरुणाचल प्रदेश के की सैन्य शिविर का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री सैनिक गैरिसन है ना। जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन जो है ये अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु सैनिक शिविर का नाम रखा गया। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि दिल्ली के राजपथ का परिवर्तित नाम क्या है? कर्तव्य पथ है ना। आंसर होगा कर्तव्य पथ है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि चंडीगढ़ है हवाई अड्डा का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड है ना। सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि द्रास सेक्टर जो पॉइंट 5140 है इसका परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर गन हिल है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पॉइंट 5140 जो द्रास सेक्टर में पड़ती है इसका परिवर्तित नाम क्या है ना। आंसर गन हिल है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि हरिजन शब्द का परिवर्तित नाम क्या है? डॉक्टर अम्बेडकर है, ये दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राष्ट्रीय रेल तथा परिवहन संस्थान का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, गति शक्ति विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही आंसर दिए। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि राजस्थान के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? महेश नगर हॉल्ट है ना। महेश नगर हॉल्ट है। और अगला बताइएगा गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? एकता नगर रेलवे स्टेशन, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा बिहार मखाना का परिवर्तित नाम क्या है ना? मिथिला मखाना है, सही आंसर दिए। और अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश के मैनपुरी सैनिक स्कूल का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन है ना, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का परिवर्तित नाम क्या है? रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, बिल्कुल सही आंसर दिए। और बताइएगा क्वेश्चन बोला कि इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? टांटिया मामा रेलवे स्टेशन है ना। टांटिया मामा रेलवे स्टेशन जो है इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम है। और अगला क्वेश्चन बोला कि मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का परिवर्तित नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन बोला कि लोकसभा राज्यसभा टीवी का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा संसद टीवी। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि पुणे के सेना खेल संस्थान का परिवर्तित नाम क्या है? हाँ, तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। और अगला बताइएगा मिड डे मील योजना का परिवर्तित नाम पीएम पोषण स्कीम है। पीएम पोषण स्कीम है। और अगला क्वेश्चन बोला कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का परिवर्तित नाम क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, बिल्कुल सही आंसर दिए। और काकोरी कांड का परिवर्तित नाम काकोरी ट्रेन एक्शन है ना। काकोरी ट्रेन एक्शन है। और अगला क्वेश्चन बोला गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम का परिवर्तित नाम हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। और अगला बताइएगा चेनानी है ना। चेनानी नासिर सुरंग का परिवर्तित नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है ना, सुरंग है। और अगला क्वेश्चन बोला कि भीलर द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है ना? स्वराज द्वीप है। और नील द्वीप का परिवर्तित नाम
है ना, शहीद द्वीप है। और बताना कि रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है। हाँ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। पूछे आपसे क्वेश्चन कि रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है। इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना।